दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन काल में जो अभी संघर्ष चल रहा है किसान वर्ग का, कॉरपोरेट वर्ग के खिलाफ, ये 3 कानून के खिलाफ, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरा देश में, मेरे जीवन काल में ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण किसान संघर्ष है। इससे बड़ा मैंने देखा नहीं। और अभी भी सरकार, केंद्रीय सरकार, उनका गोदी मीडिया और उनकी सरकार का बुद्धिजीवी दलाल कह रहा है कि ये पंजाब का मुद्दा है, हरियाणा का है, बाकी देश में कुछ नहीं है। अरे यहां कौन बैठा है? हजारों लोग पंजाब से, क्या हरियाणा से नहीं, महाराष्ट्र से। और ये पहली बार नहीं है कि महाराष्ट्र का किसान और महाराष्ट्र का मजदूर सड़क पे आ रहा है किसान विरुद्ध आर्थिक नीतियां के खिलाफ। यही 2018 मार्च में आप जैसे 40,000 किसान नासिक से मुंबई आया, पैदल चल के नासिक से मुंबई आया, 182 किलोमीटर। और उनका मांगी क्या था? वही स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो, किसान विरुद्ध आर्थिक नीतियां वापस लो। फिर नवंबर, उसी साल 2018 नवंबर में 2 लाख तक किसान पहुंच गया पार्लियामेंट के बाहर। वहां भी हजारों किसान था महाराष्ट्र से। इस बार भी 2000 महाराष्ट्र का किसान सिर्फ नासिक से 2000 गया, सिंगू, शाहजहांपुर, गाजीपुर, और आज यहां बैठे हैं आप लोग। तो ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा की बात नहीं है। देखिए, इस शामियाना जिसे अंदर हम बैठ रहा है, कौन बनाया इस शामियाना? ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश से प्रवासी मजदूर इसको बनाया 3 दिन में। उत्तर प्रदेश का प्रवासी मजदूर, जो उत्तर प्रदेश में वो किसान है, यहां मजदूर। ये जानना चाहिए हम सबको। तो ये एक किसान मजदूर एकता में एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। अभी भी देखिए, ये कानून सिर्फ किसान वर्ग के खिलाफ नहीं है, हर नागरिक के खिलाफ है। क्यों? आप 2 पॉइंट देखिए। एक तो अगर ये कानून इंप्लीमेंट हो जाए, हम ये देश का सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ किसान के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, हर नागरिक को इफेक्ट होगा, हर नागरिक को नुकसान पहुंचेगा। दूसरी बात, आप पढ़ लीजिए ये कानून, उसमें 4 सेक्शन है। एक तो एपीएमसी का कानून में सेक्शन 13 और सेक्शन 15, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में सेक्शन 18 और सेक्शन 19 हर नागरिक का कानूनी अधिकार खत्म कर देते हैं। अगर आपको कुछ चीटिंग हुआ, अगर व्यापार ने आपको चीट कर दिया, अगर अंबानी अदानी ने आपको चीटिंग करेगा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इस कानून के प्रकार आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। These laws bar the jurisdiction of civil courts. तो सेक्शन 19, वो दूसरा एक्ट में सेक्शन 19 क्या कहते हैं? आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ना केंद्रीय सरकार के खिलाफ, न राज्य सरकार के खिलाफ, न किसी भी अफसर, केंद्रीय सरकार का अफसर, न राज्य सरकार का अफसर, या वगैरह वगैरह, जो एनी अदर पर्सन्स। वो एनी अदर पर्सन्स कौन है? अंबानी अडानी है, वही है। आपका पूरा कानूनी अधिकार खत्म कर दिया इन तीनों कानून में। तो
मैं समझता हूं कि जो सिंगू पे बैठा है, शाहजहांपुर पे बैठा है, जो गाजीपुर में बैठा है, टीकरी में बैठा है, वो सिर्फ किसान वर्ग के लिए लड़ाई नहीं कर रहा है, इस देश का हर नागरिक के लिए लड़ाई कर रहा है। और हम सब क्यों आए हैं यहाँ? क्यों आया है? उनको साथ देने के लिए आया है वो तो। और देखिए केंद्रीय सरकार क्या क्या कर चुका है पिछले 1-2 महीने में। अभी लाखों लोग बैठा है 2 महीने, लाखों लोग बैठा है 2 महीने दिल्ली की बॉर्डर पर। पहले बोल दिया कि ये 5-10 दिन में वापस जाएगा घर में, उसको इग्नोर करो। फिर बताया आप सब घर जाइए, हम बात करेंगे। फिर वो नहीं हुआ। फिर बताया देखो आपने 14-15 मुद्दा उठाया इस कानून के खिलाफ, उसमें से हम 12-13 मुद्दे पे अमेंडमेंट लाएंगे कानून पे। अरे आप खुद मान रहे हो कि 90% कानून आप बदलना चाहते हैं। अगर आप 90% कानून बदलना चाहते हैं, आप भी मान रहा है कि यह कानून बकवास है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक कमिटी बनाया, बड़ा कमिटी, 4 मेंबर कमिटी, जिसमें पहले मीटिंग से पहले एक मेंबर इस्तीफा दे दिया, भूपिंदर सिंह मान। क्यों इस्तीफा दिया? उसका खुद उनका ही संगठन बीकेयू मान उसको एक्सपेल कर दिया। बताया आप किसान के साथ नहीं है, आप सरकार के साथ हो, आप कॉर्पोरेट जगत के साथ है, और उसको एक्सपेल कर दिया। फिर बोल रहे हैं कि फिर सरकार, केंद्रीय सरकार ने कहा हां हम 1.5 साल तक ये कानून लागू नहीं करेंगे। फिर 2 साल बताया, अभी 3 साल बता रहे हैं। देखिए ये कमिटी अगर कमिटी चाहिए तो स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते हैं? 15 साल बैठा है पार्लियामेंट में और अब तक कोई एक दिन का डिस्कशन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं नेशन की फार्मर्स की ओर से और मेरे ओर से, 2 डिमांड होना चाहिए, 2 मांगे होना चाहिए। एक तो ये 3 कानून वापस लो, और उसके साथ देखिए ये 3 कानून वापस लेगा तो भी ये बड़ा जीत है, लेकिन कृषि संकट खत्म नहीं होगा उसमें। कृषि संकट तो अभी 25 साल चल रहा है, ये सिर्फ 3 कानून के वजह से नहीं। तो आप ये 3 कानून वापस लो और संसद का एक स्पेशल सेशन रखो, और हर राज्य का, हर विधानसभा का स्पेशल सेशन रखो। कृषि संकट और उसके जुड़े हुए मुद्दे के ऊपर संसद और हर विधानसभा का एक स्पेशल सेशन रखो, और ये 3 कानून वापस लो। और उस समय तक जब वो होगा, ये संघर्ष, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। मजदूर एकता जिंदाबाद।